हेलो बच्चे, कैसे? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है कि हम लोग देखेंगे 5 सितंबर से लेकर के 1 सितंबर तक के करंट अफेयर। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको दिया जाए, ताकि आपके स्कोर में बेहतरी हो, है ना। और अच्छे स्कोर आप खड़ा कर सकें, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, है ना। और जिनके करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, तो उनका भी ध्यान इस ओर चला जाए कि उन्हें किस तरह से तैयारी करना है। तो हम एमसीक्यू इसलिए इस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। आज जो है 5 सितंबर तक के करंट अफेयर का, ठीक है। 5 से 1 सितंबर तक के करंट अफेयर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्वेश्चन जो है आपके सामने में फ्लैश हो रहे हैं, तो इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, भारत में शिक्षक दिवस किस भारतीय नेता के जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो ये सभी को पता है ना। सभी को पता होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर ही चलते हैं, है ना। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, है ना। तो इनके बारे में देख लेते हैं। भारत के शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिटेल हम नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। और भारत सरकार ने हाल ही में किस नागा गुट के साथ युद्ध विराम समझौते को एक और वर्ष के लिए 7 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है? क्वेश्चन को देखिए, जब भी आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझना, सुनना है ना, समझना है, और उसके बाद आंसर देना है। जनरली तौर पे होता है क्या कि आप बहुत जल्दबाजी में होते हैं और जानता हुआ आंसर्स जो है आप गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको क्या होना है, स्टे कर करके, है ना। और प्रैक्टिस जो कि हम करवा रहे हैं आपको, है ना, तो आपको जो है कि सोचने का तरीका भी यहाँ डेवलप कर लेनी है, ताकि एग्जाम हॉल में जाने के बाद जो है कि आपको किसी भी समस्या का समाधान जो है तुरंत हो जाए, है ना, कोई दिक्कत ना आए। नहीं तो होता क्या है कि जनरली तौर पे हम जल्दबाजी में होते हैं और घर में जल्दबाजी करते हैं, प्रैक्टिस करते वक्त जल्दबाजी करते हैं, तो वहाँ आंसर्स करते वक्त भी जल्दबाजी होती है, जिसमें आता हुआ क्वेश्चन जो है कि हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जिससे सिली मिस्टेक का नाम दे कर करके हम लोग कहते कि इतना सिली मिस्टेक हो गया, अगर नहीं होता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो आपको इस तरह की बातें करनी नहीं है, बल्कि इन सब बातों से जो है कि बाहर निकलना है। और बाहर जो है अभी 60 दिन बचा हुआ है, तो इस 60 दिन में जो है कि आपको करना है। दूसरी चीज है कि स्कोर, है ना, कैसे बेहतर बने। तो हम लगातार आपके साथ जो है जुड़ रहे हैं, तो आप लोग जो है कि केवल ध्यान रखिएगा किन किन चीज़ों का हम सुझाव देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं इसमें। भारत सरकार ने हाल ही में किस नागा गुट के साथ युद्ध विराम समझौते को एक और वर्ष के लिए जो है 7 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है? तो यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, तो NSCN-IM, है ना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी NSCN-K निकी गुट। ऑप्शन सी NSCN-R गुट। और ऑप्शन डी आपका NSCN-U गुट। तो इसका आंसर जो है आप लोग देखेंगे, बताइए आप लोग आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर जो है आपका कौन सा है? तो ये बी है ना। ये निकी गुट के साथ जो है समझौता हुआ है, और उसको जो है 7 सितंबर 2025 तक क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने? तो इसमें ऑप्शन है श्रीकांत विश्वनाथ, बी सतीश कुमार, सी सिद्धार्थ अग्रवाल, और डी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा तो हो ही नहीं सकते। तो 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप बता दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है सिद्धार्थ अग्रवाल है। ये 49 ईयर का तैराक है ना। और इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार कर करके क्या किया, सबसे उम्रदराज तैराक होने का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। ये भारतीय हैं, क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तीरंदाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ऑप्शन दीपा मलिक। दीपा मलिक हो ही नहीं सकती, ये डिस्कस थ्रोअर है ना। देवेंद्र झाझारिया जो है क्या है, वो जैवलिन थ्रोअर है, ठीक है। अब आपके ऑप्शन में जो है
हरविंदर सिंह और मरियप्पन थंगावेलु, है ना। ये जो है दो ऑप्शन है, तो आप बताइए कि क्या होगा आंसर। तो इसमें जो है कि आंसर आपका हरविंदर सिंह है। क्या है? हरविंदर सिंह है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हरविंदर सिंह ने 4 सितंबर 2024 को पेरिस 2024 में पैरालंपिक में तीरंदाजी में भारत का पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता। देखिए सीधी सी बात है कि आपको इस तरह का ध्यान रखना है कि पहला, अगर पहला होगा तो वो पूछता ही पूछता है। तो ये क्वेश्चन जो है कि आपको एग्जाम हॉल में अगर देखने के लिए मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट चलते हैं। 4 सितंबर का करेंट अफेयर है आपके सामने। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 11 से 15 जून 2025 तक कहां आयोजित किया गया, है ना। किया गया, किया जाएगा नहीं, किया गया, है ना। तो ये अंडाकार, बी लॉर्ड्स, सी ईडन गार्डन और डी साउथहैम्पटन। तो ये कहां पे किया गया? तो ऑब्वियसली जो है ये लॉर्ड्स में किया गया है। कहां पे? लॉर्ड्स में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पश्चिम बंगाल में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक लाने का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन ए चिकित्सीय लापरवाही का मामला, ऑप्शन बी एक प्रशिक्षु डॉक्टर का बलात्कार और हत्या, ऑप्शन सी महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी, और ऑप्शन डी लिंग आधारित वेतन असमानता। तो सीधी सी बात है कि अभी आपने देखा होगा कि ये घटनाएं जो है कि बंगाल में हुई थी, इस वजह से अपराजिता कानून लाया गया है। और ये बलात्कार और हत्या के मामले जो है कि अभी देखा जाए तो हर राज्य में, ना केवल बंगाल बल्कि जो है कि आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आसाम, तमाम जगहों पे जो है ये आए दिन जो है कि घटनाएं होती रहती है। इतनी सारी चीज़ें जो है कि होने के बावजूद भी कहानी नहीं बदली है ना। सरकार जो है कि पोस्को एक्ट जो है लाई थी 2012 में ही, जब आपने सुना होगा 2012 का दिल्ली कांड, है ना। तो उसमें बहुत सारे लोग सड़कों पे उतरे थे पूरे दिल्ली का। मैं भी उसमें जो है शामिल था, नेतृत्व किया था ये टीम का, है ना। और सरकार से जो है हम लोग डिमांड कर रहे थे कि दोषियों को जो है कि कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए, है ना। हालांकि डिटेंड भी किए गए थे और है कि हमें पुलिस उठा कर करके जो है वहाँ पे प्रगति मैदान में ले जा करके छोड़ दिया था। ठीक है। तो कहानी यहाँ पे है कि ये घटनाएं आए दिन होते रहती है। तो सीधी सी बात है कि सरकार इस पे सख्त से सख्त कानून तो बना देती है, लेकिन जन जागरूकता के अभाव में डर क्रिएट नहीं होता है। और ये डर जो है कि क्रिएट होनी चाहिए। और दोषियों को जो है, मेरा मानना है कि सार्वजनिक तौर पे जो है वो सजा दिया जाए। अगर फांसी की भी सजा दी जाए तो चौराहे पे लटका दो, क्या दिक्कत है। कम से कम डर जो है अपराधियों में होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स प्रकाशित करता है ना। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन, है ना। क्या होगा आंसर इसका, आप लोग बताइए एक बार। तो इसके आंसर जो है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये जारी करता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन से खेल में इन्होंने जीता था? ऑप्शन ए लंबी कूद, ऑप्शन बी शॉट पुट, ऑप्शन सी भाला फेंक, और ऑप्शन डी जो है आपका डिस्कस थ्रोअर। तो क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर जो है आपका भाला फेंक, है ना। भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 4 और 5 सितंबर 2024 को जो है सिंगापुर का दौरा करेंगे, है ना। ये कर चुके हैं। ठीक है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? तो ली ऑप्शन ए ली शिन यूंग लुंग, ऑप्शन बी हालिमा याकूब, और ऑप्शन सी लॉरेंस बोंग, और ऑप्शन डी जो है थर्मन शन मुग रत्नम। ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है आपका लॉरेंस बोंग है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच बरूना अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो कहां पे आयोजित किया गया है ये आप लोग बताइए। चलिए इसको जो है कि हम लोग कर लेते हैं, इसको भूमध्य सागर में, है ना, भूमध्य सागर में जो है इसका आयोजन किया गया। भारत फ्रांसीसी द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है ना, क्या नाम था? एक्सरसाइज वरुण, है ना, कौन सा संस्करण है? तो ये आप देखेंगे इसका जो है 2 सितंबर से 4 सितंबर तक के भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नीतीश कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? है ना, ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी तीरंदाजी, ऑप्शन डी जो है आपका टेनिस है। क्या होगा? तो यहाँ पे बैडमिंटन में जीता है, बैडमिंटन में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमान के लिए 240 एरो इंजन की आपूर्ति करने की मंजूरी किसने दी गई है? तो ऑप्शन ए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन डी लार्सन एंड ट्रूप। क्या होगा आंसर इसका? तो चलिए बताइए आप लोग फटाफट। तो चलिए इसका जो है आंसर जो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2 सितंबर का। 2024 में 133वां इंडियन ऑयल डुरंट कप किस टीम ने जीता? है ना, ऑप्शन ए मोहन बागान सुपर जायंट्स, ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, ऑप्शन सी केरला ब्लास्टर एफसी, और ऑप्शन डी जो है बेंगलुरु एफसी। है ना, तो कौन सा किसने जीता है ना? तो ये जो है कि आपका बी आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए, किसको हरा करके जीता? तो ये जो है मोहन बागान सुपर जायंट को हरा करके ये जीता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने किस समुदाय की परंपराओं का सम्मान करने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख जो है पुनर्निर्धारित की है? ऑप्शन ए सिख, ऑप्शन बी बिश्नोई, और ऑप्शन सी जो है आपका जैन, और ऑप्शन डी है आपका ईसाई। तो क्या होगा आंसर? फट से बताइए। तो इसका आंसर है बिश्नोई बी। ठीक है, तो बिश्नोई बी जो है इसका आंसर है। भारत के चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख को 1 अक्टूबर से कितना कर दिया है? संशोधित करके 5 अक्टूबर कर दिया है। और जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों विधानसभाओं के लिए वोटों की गिनती 4 अक्टूबर से बढ़ा करके 8 अक्टूबर कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के उप वायु सेना प्रमुख का पद किसने संभाला? ऑप्शन ए एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, ऑप्शन बी एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, ऑप्शन सी एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ऑप्शन डी एयर मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो है आपका एयर मार्शल तेजिंदर सिंह है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 31। चलिए, तो इस तरह से जो है कि आपका कहानी जो है समाप्त होती है 5 सितंबर से 1 सितंबर तक के। ठीक है, इसके बाद जो है कि हम लोग लेके आ रहे हैं ये करेंट अफेयर ये अगस्त का। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग राज IAS फाउंडेशन के साथ। साथ ही साथ जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस जो है उपलब्ध हो जाए आसानी से। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी है कि बताइए कि क्लासेस जो है कि ऑलरेडी मिल रही है। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर ले और वो लाइक सब्सक्राइब भी कर ले।